Oh, very good morning, students. Today we are going to discuss about the next topic, that is the rainbow. किसके बारे में डिस्कस करेंगे आज हम? रेनबो के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रेनबो क्या होता है? जैसे हम लोग देखते हैं, जब भी बारिश वगैरह होती है, हल्की सी बारिश होती है और अगर सन जो है वो निकल आता है, ठीक है, तो उसमें हमें एक कंसेंट्रिक सर्कल आर्क की फॉर्म में एक कलरफुल इल्यूजन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो जो कलरफुल पैटर्न जो बनता है स्पेक्ट्रम का, उसी को है हम क्या बोलते हैं? रेनबो बोलता है। दिस इज द नेचुरल थिंग्स, ठीक है, यहाँ उन्होंने डिस्कस की हुई है। तो रेनबो एक्चुअल में होते क्या है? ये होता है स्पेक्ट्रम ऑफ द सन। अरे सनलाइट का जो स्पेक्ट्रम बनता है, अभी आपने इससे पीछे डिस्कस किया हुआ है, पीछे वाली वीडियोस में क्या डिस्कस किया था कि जो स्पेक्ट्रम बनता है वो कब बनता है? जब हम व्हाइट लाइट को पास करते हैं थ्रू अ प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म से पास कर रहे थे ना, और एक विजिबल स्पेक्ट्रम हमारे पास क्रिएट हो रहा था, ठीक है। तो वो विजिबल स्पेक्ट्रम किसकी वजह से क्रिएट हो रहा था? बिकॉज डिफरेंट कलर्स विल डेविएट द डिफरेंट एंगल्स के ऊपर, ठीक है। और ये क्यों हो रहा था? दैट इज बिकॉज ऑफ द व्हाइट लाइट इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ वाटर, is the constituent of the seven color. The same thing, the spectrum of the sun in the concentric circular arc. क्या है रेनबो? अरे ये स्पेक्ट्रम है which is created by the sunlight, ठीक है, इन द कंसेंट्रिक सर्कुलर आर्क। आर्क की फॉर्म में हमें ये सर्कल नहीं दिखाई देता है, ना तो सेमी सर्कल दिखाई देता है, एक सर्कुलर आर्क की फॉर्म में दिखाई देता है, मतलब एक छोटा सा पोर्शन दिखाई देता है पूरे सर्कल का, ठीक है। कंसेंट्रिक होता है, मतलब सभी का सेंटर जो एक तरफ रहेगा। व्हेन द सन शाइन ऑन द ड्रॉप्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर शावर, यानी कि जब सन जो है वो शाइन करेगा कब? ड्यूरिंग द शावर या फिर आफ्टर द शावर, ठीक है। तो तभी जाकर के क्या होता है हमारे पास ये रेनबो जो है वो फॉर्म्ड होता है। क्लियर होगी बात ये सारी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस रेनबो क्यों फॉर्म हुआ? क्योंकि जब बारिश होती है तो एयर मॉलिक्यूल्स, यानी कि एनवायरनमेंट में हमारे क्या होता है, छोटे छोटे वाटर जो है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो सस्पेंडेड हो जाती हैं विद द मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है, या फिर डस्ट पार्टिकल्स के साथ हो जाती है। तो वो छोटी छोटी पानी की बूंदें जो होती हैं, जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, दे विल एक्ट एज अ स्मॉल प्रिज्म। किसकी तरह काम करती हैं? एक स्मॉल प्रिज्म की तरह काम करती हैं। और पीछे वाले वीडियोस में हमने देखा हुआ था कि प्रिज्म जो है व्हाइट लाइट को कन्वर्ट कर देता है कितनी, उसके कंस्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट कर देता है। समझ रहे बात है? तो उसी तरह से जो स्मॉल ड्रॉपलेट है वो भी तो किसकी तरह काम करेगी? स्मॉल प्रिज्म की तरह काम करेगी। जैसे सन की व्हाइट लाइट उसमें एंटर करेगी तो दे विल आल्सो एक्ट एज ए प्रिज्म एंड दे विल स्प्लिट द व्हाइट लाइट इनटू द कंस्टिट्यूएंट कलर्स में। क्लियर होगी बात ये? तो दिस इज कॉल्ड द रेनबो, ठीक। अब कंडीशन क्या है भाई? अगर हमें रेनबो को ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए कंडीशन क्या है? तो कंडीशन इसके लिए यह है कि ऑब्जर्वर मस्ट बी स्टैंड विद हिज बैक टुवर्ड्स द सन। ऐसे नहीं कि भाई आप सन की तरफ देख रहे हो और वहां पे रेनबो फॉर्म होगा, नहीं, आपकी बैक हमेशा सन की तरफ रहनी चाहिए, ठीक है। तभी आप उसके ऑपोजिटली क्या देख सकते हो? रेनबो कंस्ट्रक्ट होना देख सकते हो, ठीक है। यानी कि सन रेस आपकी बैक से आगे की तरफ जानी चाहिए, तभी आप उसको इजिली ऑब्जर्व कर पाओगे। मेरे भाई फॉर्मेशन कैसी होती है? यहाँ पे कुछ एक फिनोमेना जो है वो काम कर रहे होते हैं। क्या क्या फिनोमेना है? ड्यू टू द डिस्पर्शन। डिस्पर्शन अभी हमने पढ़ा क्या, कि जब प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो क्या होता है? कंस्टिट्यूएंट कलर में स्प्लिट हो जाता है। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन भी पढ़ा हमने, ठीक है। रिफ्रैक्शन क्या होती है? जब रे ऑफ लाइट जो है वो कहाँ से कहाँ पास करती है? रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर में पास करती है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये रिफ्रैक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के बारे में भी हमने पढ़ा। क्या होता है? when the ray of light going from the denser medium and strike on the surface of the denser and the real medium, it reflect back to the denser medium, वापस उसी मीडियम में आ जाती है, ठीक है। बट प्रोवाइडेड द एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द क्रिटिकल एंगल। समझा रहे बात ये? तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये इन तीन फिनोमेना की वजह से हमारे पास रेनबो जो है वो बनती है, ठीक है। तो ये जो रेनबोस हैं इनकी भी अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है, दो तरह की अलग अलग कैटेगराइज में इसको बांटा हुआ है। प्राइमरी रेनबोस क्या होते हैं? प्राइमरी रेनबोस जो देखो उसमें क्या होता है? ड्यू टू द टू रिफ्रैक्शन, प्राइमरी रेनबोस जो बनते हैं उसमें क्या होता है? दो रिफ्रैक्शंस होती हैं। दीज आर द कंडीशंस, इसको याद करना है क्या, ठीक है। टू रिफ्रैक्शंस, वन टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन और एक क्या होती है? टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। और वन डिस्पर्शन तो होगी, वन या टू नहीं होती। डिस्पर्शन मतलब उसको कंस्टिट्यूएंट कलर में स्प्लिट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी रेनबो। या हमने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है? प्राइमरी रेनबो बनाया है। यहाँ पे लिख देते हैं प्राइमरी रेनबो,
दिस इज द सेकेंडरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो। क्लियर है? ये है हमारे पास प्राइमरी रेनबो। अब देखो प्राइमरी रेनबो बनता कैसे है। व्हेन अ सनलाइट एंटर्स इन द वाटर ड्रॉपलेट, दीज आर द टू वाटर ड्रॉपलेट्स, दो हमने वाटर ड्रॉपलेट्स कंसीडर किए, ठीक है, एंटर करती है एट अ सर्टेन एंगल इन द वाटर ड्रॉपलेट्स। क्लियर बात है? तो क्या होगा, दिस वाटर ड्रॉपलेट सफर्स द व्हाट, डिस्पर्शन। डिस्पर्शन हो रही है ना, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये जो व्हाइट लाइट है, दिस इज द व्हाइट लाइट। क्या है? व्हाइट लाइट। ये व्हाइट लाइट दो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। बाकी के कलर्स भी होंगे, लेकिन हमने सिर्फ एक्सट्रीम कलर्स को ही ऑब्जर्व किया है, रेड कलर एज वेल एज द वॉयलेट कलर को, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे डिस्पर्शन हुई, डिस्पर्शन के साथ साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रही है। क्या बोला गया था? रिफ्रैक्शन भी होगी। यहाँ पे रिफ्रैक्शन कितनी होगी? 2 रिफ्रैक्शन होगी। देखो यहाँ पे क्या हुई, रिफ्रैक्शन हुई, मतलब बेंड होगी नॉर्मल से टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई, ठीक है। तो साथ साथ में डिस्पर्शन हो रही है, डिस्पर्शन की वजह से कलर्स क्या हो गए, स्प्लिट हो गए, ठीक है। अलग अलग डायरेक्शन के थ्रू ये मूव करेंगे। अब देखो रेड कलर जो है वो यहाँ से फिर से क्या हुआ, रिफ्रैक्ट हो गया। रिफ्रैक्ट मतलब उसी ही मीडियम में वापिस आ गया, ड्रॉपलेट्स के एंड में ये स्ट्राइक किया और उसी मीडियम में ये वापिस आ गया। तो ये यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हुई भाई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई। जिस मीडियम से एंटर कर रहे हैं उसी मीडियम में वापिस आ जा रहे हैं आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द इंटरफेस। ये रेयर मीडियम है और इसके अंदर का डेंसर मीडियम है, वाटर ड्रॉपलेट है ना, वाटर तो डेंस ही होगी, ठीक है। तो यहाँ से स्ट्राइक किया और वापिस फिर से क्या हुआ, इस सरफेस पर पहुंचा। इस सरफेस से जब वो बाहर निकलेगी ड्रॉपलेट्स, तो फिर से क्या हुई भाई, रिफ्रैक्शन होगी फिर से, क्योंकि डेंसर से रेयर में एंटर कर रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है ये, ठीक है। तो यहाँ पे रेड कलर जो है वो इस तरफ यहाँ पे डेविएट होगा इस तरीके से, और वॉयलेट कलर जो है वो यहाँ पे डेविएट होगा। लीस्ट डेविएशन किसकी होगी, वॉयलेट कलर की। और सबसे ज्यादा डेविएशन, मोस्ट डेविएशन किसकी होगी, वॉयलेट कलर की, और लीस्ट डेविएशन किसकी होगी, रेड कलर की, ठीक है। उसी तरह से अगर सेकंड को ऑब्जर्व करते हैं तो ये इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो ये जो रेनबो हमें दिखाई देता है, तो यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी कलर जो होता है वो रेड रहता है। प्राइमरी रेनबो में जो प्राइमरी कलर होता है वो क्या होता है, रेड होता है। यानी कि आफ्टर मोस्ट एक्सट्रीम लेवल पे, यहाँ पे अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ इसको, देखो यहाँ पे ये मेरे पास प्राइमरी कलर, ठीक है, फिर आता है ये सेकेंडरी कलर, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग कलर कंस्टिट्यूएंट होते हैं। तो प्राइमरी कलर यानी कि एक्सट्रीम एज पे हमें रेड कलर ही इसमें नजर आएगा, बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। और ये जो एंगल बना रहा है, देखो ये जो एंगल बन रहा है किसके साथ, सन रेज की साथ, यानी कि सन रेज जिस एंगल से आ रही थी उसके साथ जो एमरजेंट जो कलर्स बन रहे हैं उनके एंगल जो है वो कितने हैं, 42 डिग्री और 40 डिग्री। अगर हमारा देखने का व्यू जो है, हमारा देखने का खुद का एंगल जो है 42 डिग्री होगा, तो हमें ये वॉयलेट कलर जो है एक्सट्रीम आउटर रेंज में नजर आएगा। जबकि 42 के वॉयलेट कलर और 40 डिग्री पे रेड कलर नजर आएगा। क्लियर हुई बात है? यानी कि जब हम 40 डिग्री के एंगल पर इसको देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस एमरजेंटल ऑफ द रेज रेड कलर, तो हमें ये कैसा नजर आएगा, रेड कलर एक्सट्रीमली नजर आएगा। क्लियर हुई बात है? अब देखो दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी रेनबो। क्या हुआ ना इसमें, देखो यहाँ पे 2 रिफ्रैक्शन हुई, ये एक एंटर करने के टाइम और एक बाहर निकलने के टाइम, और एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई। 2 रिफ्रैक्शन, 1 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन तो होगी भाई, डिस्पर्शन के बगैर तो हम कलर्स देख ही नहीं पाएंगे। क्लियर हुई बात है? सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है, व्हेन द रे ऑफ लाइट कम एंटर्स पैरेलल इन द किसमें, वाटर ड्रॉपलेट में, स्ट्रेट पैरेलल रेज जो है वो एंटर कर रही है जिसमें वाटर ड्रॉपलेट में। तो देखो फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये स्प्लिट हो जा रहे हैं कंस्टिट्यूएंट कलर्स में, यहाँ से यहाँ, ये रेड कलर की लाइन को रेड से डिनोट किया गया और ब्लैक कलर्स की लाइन को हम वॉयलेट कलर को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, एक रिफ्रैक्शन ये होगी 1 and 2, दीज आर द टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। देन आफ्टर फिर से एक और रिफ्रैक्शन, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, ड्यू टू 2 रिफ्रैक्शन एंड 2 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। 2 रिफ्रैक्शन हुई और 2 ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई। इसके बाद रे ऑफ लाइट जो है वो बाहर एमर्जेंट हो रही है। क्लियर हुई बात है? सेम फिनोमेना विल बी हियर। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्राइमरी कलर होगा वो कौन सा होगा, वॉयलेट होगा। हमें ज्यादातर कलर कौन सा दिखाई देगा, वॉयलेट दिखाई देगा, ठीक है। अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ दैट इज द रेड कलर, और इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ दैट इज द वॉयलेट कलर। तो सॉरी कहाँ जा रहा है भाई, अच्छा ये बात क्लियर होगी सभी को, ठीक है, वॉयलेट कलर और रेड कलर,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस एमर्जेंट रे जो रेड कलर और वॉयलेट कलर है, इसका अगर हम एंगल देखते हैं तो सनलाइट की रेस के साथ, सनलाइट तो पैरेलल आ रही थी ना, स्ट्रेट आ रही थी, एंटर कर रही थी, तो ये 50 डिग्री का एंगल बनाएगा रेड कलर, और वॉयलेट कलर बनाएगा 53 डिग्री का एंगल। ठीक है। सो दीज आर द फिनोमेना बिहाइंड द रेनबो। यही फिनोमेना है जो रेनबो की रिस्पॉन्सिबल है। कितनी टाइप्स होती हैं ये आप यहाँ पे देख लो, क्लियर होगी बात सारी सारी। सो दिस इज कॉल्ड द रेनबो। ठीक है, थैंक यू ऑल।